तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर पेट टेक अंडरस्कोर x25 पर। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सिलेबस पढ़ने चाहिए। तो लेट स्टार्ट। इस सब्जेक्ट का नाम है ES 301, इसका सब्जेक्ट कोड है और इसको बोलते हैं एनर्जी, इन्वायरमेंटल और इंजीनियरिंग की। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी साइंस, यानी इंट्रोडक्शन एनर्जी क्या होता है, इसका रिसोर्सेज क्या होते हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इस सभी बारे में मॉड्यूल 1 में हम लोग कवर करेंगे। इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। मॉड्यूल 3 में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, कि इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इन सेतु और एक सेतु के माध्यम से हम लोग कंजर्व करते हैं। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया कौन सा है, बायोजियोग्राफिकल नेशन कौन कौन सा है, हॉटस्पॉट एरिया कौन कौन सा है। मॉड्यूल 4 में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी कौन कौन से पोल्यूशन के कॉजेज है, डिफिनीशन क्या क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं, इफेक्ट्स क्या है, कंट्रोल क्या क्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ये सभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे सोशल इशू एंड द इन्वायरमेंट एक्ट। इस चैप्टर में बेसिकली जितने भी एक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन के लिए या ग्लोबल वार्मिंग, जो भी ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा एक्ट इसमें पास हुआ था, किस ईयर में पास हुआ था। इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क में बेसिकली आपको ये थ्योरी में नहीं पूछता है क्वेश्चन, ये पूछता है आपको जैसे कि आज एक प्रोजेक्ट दे देते हैं कि आप असाइनमेंट के रूप में इसको करके और वाइवा में जमा करने के लिए, और वाइवा रेफरेंस बुक में आप यूज कर सकते हैं। मैं रेफरेंस बुक में यूज करता हूँ कनिंगम एकेडी 2, आप रेफरेंस बुक में यूज कर सकते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो 5 ईयर्स के होते हैं उसमें कौन कौन से हमको पूरे क्या पीवाईक्यू पढ़ना चाहिए, उसमें भी कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो इसमें सब वीडियो में कवर करूंगा। इसमें पीवाईक्यू सभी क्वेश्चन दिया हूँ, 5 ईयर्स के A to Z सभी क्वेश्चन है, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसमें मैं बताऊंगा कौन से आपको टॉपिक को पढ़ना चाहिए जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव हो सके। टीयर 1 जो हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करते हैं, मोर टाइम्स रिपीट करते हैं। और टीयर 2 ये भी मोर टाइम्स रिपीट करते हैं, लेकिन इसके चांस इस बार ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एनर्जी सिस्टम एंड सोर्सेस के बारे में, रिसोर्सेस के बारे में। फिर उसके बाद एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के बारे में। टीयर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, टीयर 2 में फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी स्टोरेज के बारे में। नेक्स्ट पार्ट हम किस किस आप रेफरेंस ले सकते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, किस ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा है, कितने नंबर पे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला है, आपको बात करूंगा कि एनर्जी सिस्टम एंड सोर्स एंड एफिशिएंसी, क्या ये सभी क्वेश्चन मेरे को पढ़ना चाहिए। तो इसमें मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा, मेरा सजेशन क्या है कि आप कवर करेंगे तो अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं अपने मार्क्स में कम समय में। तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे एनर्जी सिस्टम का डिफिनेशन को आप पढ़िए, फिर लिस्ट वेरियस रिसोर्सेज के बारे में पढ़िए, फिर एक्सप्लेन द एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में रीड कीजिए कि एनर्जी एफिशिएंसी कैसे, एक्सप्लेन कीजिए कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या क्या होते हैं, कैसे उसको एफिशिएंसी उसको बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एफिशिएंसी को। अब सेकेंड पार्ट को हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में एंड अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो ये सब रहे इसके क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी आपके रेफरेंस ग्रुप में आप यूज कर सकते हैं। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि इसमें आप सोलर एनर्जी को आप नहीं छोड़िएगा, विंड एनर्जी को नहीं छोड़िएगा, उसके अलावा इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस एनर्जी का, इसको आप जरूर रीड कीजिएगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि एनर्जी सस्टेनेबिलिटी क्या है और उसका स्टोर कैसे करते हैं। तो इसमें ये रहे रेफरेंस के क्वेश्चन, आप ये रहे सभी ईयर के क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। और मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा कि आप एनर्जी कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी को आप ध्यान में मतलब प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके अलावा एनर्जी का स्टोर कैसे कर सकते हैं बैटरी में, बैटरीज के, हाइड्रो पावर प्लांट को आप देख सकते हैं, पम्प्ड हाइड्रो आप देख सकते हैं। इन सभी टॉपिक को आप कवर कीजिएगा तो यूनिट 1 आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इकोसिस्टम जो चैप्टर 2 है उसमें हम दो, इसको भी दो कैटेगरी में बांटा है, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 में आपको इकोसिस्टम फंडामेंटल के बारे में पढ़ना है एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में आपको रीड करना है। नेक्स्ट टीयर 2 में आपको, उसके अलावा आपको फूड चेन एंड फूड वेब में डिफरेंस क्या है और उसके डायग्राम को आपको इसको प्रायोरिटी देना है। टीयर 2 में आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, उसके अलावा अदर इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट क्या है। ये रहे आपके टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 2 में हम लोग पढ़ सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, फिर उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ सकते हैं ग्रासलैंड और डिजर्ट के बारे में। उसके अलावा ये रहे उसके रेफरेंस के बुक जो भी टीयर 1 और टीयर 2 में मैंने बताए, वो जैसे कि पहला है इकोसिस्टम फंडामेंटल और टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो सब, और उसके रेफरेंस के क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं वो सब आप देख सकते हैं।
और इसमें क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको वो देखिए इकोसिस्टम का डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, फिर उसके साथ उसका डायग्राम बनाइएगा और एग्जांपल दीजिएगा, प्रोड्यूसर का एग्जांपल और डेफिनेशन क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, और एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट जरूर आप कवर कीजिएगा। उसके अलावा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डिजर्ट इकोसिस्टम, ये सभी पे आप फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको है जो इसको फूड चेन एंड फूड वेब, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इसको टॉपिक हम बोलूंगा क्योंकि ये बहुत बार आते हैं। फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस आते हैं, इसके डायग्राम बनाने के लिए आते हैं, और इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसको आप देख सकते हैं किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, ये हर एक ईयर में पूछे गए हैं, इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं। और इसमें क्या पढ़ना है आपको, तो इस चैप्टर में आपको फूड चेन, मेनली फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस देखना है और इसके डिफिनेशन को देखना है और डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड एनर्जी फ्लो को देख सकते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और इसको आप रेफरेंस के रूप में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं ये भी आप देख सकते हैं, हर एक ईयर में मैंने दिया हुआ है। और इसमें आप पढ़ेंगे क्या, इसमें कंप्लीट कीजिए इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, फिर उसके बाद क्लाइमेट कम्युनिटी के बारे में, उसका एनर्जी फ्लो, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ये भी टॉपिक है, इसको भी आप देख सकते हैं। एनर्जी लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रहे आपके कंप्लीट सेकेंड यूनिट। अब थर्ड यूनिट पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर 3 में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इसके कैसे होते हैं, और कंजर्वेशन इसको कैसे कर सकते हैं, ये सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टीयर 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया को मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन क्यों कहते हैं, और बायोजियोग्राफिकल नेशन कौन कौन से हैं, और उसके क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, ये सबको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को, फंडामेंटल को देख सकते हैं, लेकिन कंजर्वेशन को एटलीस्ट आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंजर्वेशन में आपको इन सेतु और एक सेतु को देखना है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके अगले इसका रेफरेंस में आप देखते हैं कि टीयर 2 में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। टीयर 2 में आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड नेक्स्ट में हम कवर करेंगे कि जो भी टीयर 1 और टीयर 2 में हम डिस्कस किया, उसे क्वेश्चन किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है टॉपिक से बायोडाइवर्सिटी का फंडामेंटल और लेवल्स कौन कौन से हैं, उसके रेफरेंस के सब क्वेश्चन रहे, तो आप इसमें आप प्रिपेयर कीजिएगा सबसे पहले कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है, जेनेटिक क्या है, और स्पीसीज क्या है। नेक्स्ट पार्ट में आप कवर कर सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहा जाता है, इसको देख सकते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको आप देख सकते हैं। और इसमें क्या आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए, तो सबसे पहले इंडिया को बायोजियोग्राफिकल जोन्स के नाम लिखने हैं, 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स जो भी होते हैं। उसके अलावा वाई इंडिया इज मेगा डाइवर्सिटी नेशन, इसको इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन क्यों कहा जाता है, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट है कि थ्रेड्स एंड कंजर्वेशन, ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन है, और इसके क्वेश्चन आप देख लीजिएगा किस किस टाइप से क्वेश्चन इसके पूछते हैं, और उसके हिसाब से आप प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको सबसे पहले थ्रेड्स को देखना है, फिर आपको हैबिटेट्स लॉस देखना है, फिर उसका पोचिंग देखना है, मैन वाइल्ड लाइफ देखना है, फिर मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपेयर बिटवीन एक सेतु एंड इन सेतु कंजर्वेशन, इसको भी आप मेंशन करना। तो ये रहे कंप्लीट थर्ड यूनिट के आपके पीआई की क्वेश्चन, आप इसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ यूनिट में। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन में कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और कंट्रोल क्या होते हैं, और मेजर क्या होते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4 जो कि पोल्यूशन है। पोल्यूशन में हमको आता है एयर, वाटर पोल्यूशन, मेराइन पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। उसके अलावा इसमें न्यूक्लियर हजार्ड भी होते हैं। इसमें बेसिकली आपको 3 पॉइंट पे कवर करना है, कॉजेज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और कंट्रोल एंड मेजर क्या होते हैं। इन सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे। इसको भी मैंने 2 कैटेगरी में बांटा है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 में आपको देखना है पोल्यूशन के टाइप्स में कौन कौन, वाटर पोल्यूशन क्या होते हैं, थर्मल मेराइन पोल्यूशन क्या होते हैं, नॉइज पोल्यूशन क्या होते हैं, और एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, इनको देखना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को देखना है। अब नेक्स्ट ईयर 2 में आपको देखना है अदर पोल्यूशन के बारे में, जैसे सोइल पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, न्यूक्लियर हजार्ड हो गया, इस सभी बारे में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको 3 टॉपिक पे कवर करना है, एक फ्लड्स को, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन को। फ्लड मतलब बाढ़ होते हैं, अर्थक्वेक भूकंप, और साइक्लोन मतलब हो गया चक्रवात आपका। नेक्स्ट में ये जितने भी टीयर 1 और टीयर 2 में हमने बताया उसको आप देख सकते हैं, इसके रेफरेंस के क्वेश्चन यहाँ पर है हर एक ईयर वाइज।
तो आप इसको उठाकर आप देखते रहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें क्या पढ़ने, टोटल क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ने, मैं बता रहा हूँ आपको क्या पढ़ने है। अगर आपको पहला है आपको पैटर्न कैसा किस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसमें आप प्रिपेयर कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को, वाटर पोल्यूशन को, न्यूक्लियर हजार्ड को, उसके अलावा कभी-कभी नॉइज पोल्यूशन भी आ जाता है, लेकिन इसमें आप जरूर लिखिएगा 3-4 पॉइंट, कॉजेज को, इफेक्ट को एंड कंट्रोल एंड मेजर्स को एंड एफिशिएंट वे में प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये रेफरेंस के क्वेश्चन है, किस किस टाइप से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद इसमें क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको प्रिपेयर करना है अर्बन एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में, वेस्ट के बारे में आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के रेफरेंस के ये सब क्वेश्चन रह गए और इसमें क्या पढ़ना है, थ्री पढ़ना ही है। एक फ्लड्स होते हैं, एक अर्थक्वेक होता है और तीसरा साइक्लोन। जैसे फ्लड हो गए, अर्थक्वेक हो गए एंड साइक्लोन्स हो गए। ये 3 टाइप अगर तीनों कवर कर लीजिएगा तो ये आपके यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 5, जिसको सोशल इशू बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे एक्ट होते हैं और डेवलपमेंट हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट उसमें क्या कर सकते हैं, टेक्निक क्या अपना सकते हैं, इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। तो पहला इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में हम लोग पढ़ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एंड ओजोन लेयर के बारे में, या एसिड होते हैं जो एसिड रेन अपना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके हैं वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, कैसे कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे रेगिस्तान में बहुत सारे वाटर की पानी की कमी होती है, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर वाटर डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, तो उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, वेस्ट नहीं करना, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट ईयर 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। अब लेजिस्लेशन क्या होता है, जो भी हमारे वाटर एक्ट पास हुए या जो भी एक्ट पास होते हैं किस ईयर में पास हुए हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब होते एक्ट हुए थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कब हुए थे, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी डेवलप क्या कर सकते हैं हम लोग, कौन कौन से टेक्निक डेवलप करेंगे जिससे हमारा ये सभी बच सके, जैसे कि वाटर पोल्यूशन, वाटर का कंजर्व कर सके, तो इजी वे में इसको समझेंगे। तो ये सब टियर 1 और टियर 2 को आप मैंने डिटेल में दिया है, क्वेश्चन किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हैं। पहला है ग्लोबल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में और इसके किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हर एक ईयर वाइज, तो इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। अब इसमें क्या पढ़ने, आपको टोटल तो पढ़ने नहीं है क्योंकि कम समय में हमको प्रिपेयर करना था। सबसे पहले आप ग्लोबल वार्मिंग पढ़िएगा, ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन पढ़िएगा, फिर एसिड रेन को पढ़िएगा, इसके कॉजेज पढ़िएगा, इफेक्ट्स पढ़िएगा एंड सॉल्यूशन पढ़िएगा, कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि वाटर का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं और इसके रेफरेंस से क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस किस टाइप से वाटर कंजर्वेशन का क्वेश्चन पूछते हैं हम आरजीपीवी में, तो ये देख सकते हैं। आपको प्रिपेयर क्या करना है कि वाटर कंजर्वेशन का रेन वाटर हार्वेस्टिंग को आप करना है, वाटर शेड मैनेजमेंट को तैयार करना है और इसका डायग्राम जरूर आप लेवलेट डायग्राम जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपको लेवल डायग्राम के आधार पे ही आधा मार्क्स आपके मिलेंगे, क्योंकि आप थ्योरी लिख दीजिएगा तो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है, इस सब को कवर कीजिएगा। अगला है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप कौन कौन से टेक्निक डेवलप कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट कब कब पास हुए, ये सभी के बारे में आप कवर कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली आपको कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें ये सब क्वेश्चन रहे ईयर बाय ईयर 5 ईयर के क्वेश्चन में। और इसमें स्मार्ट वर्क आप कैसे कर सकते हैं कि आप कौन कौन से टॉपिक को प्रिपेयर कीजिएगा कि आपको अच्छा कम समय में आपका अच्छा डेवलप होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये है कंप्लीट एनर्जी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का सिलेबस एंड 5 इयर्स पीवाईक्यू, और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने चाहिए ये भी मैंने बताया कि टॉपिक पे उन सभी टॉपिकों पे फोकस कीजिएगा तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और लास्ट में मैंने इस डिस्क्रिप्शन में लिंक को ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा कि ऐसे वीडियो चाहिए या आपको कंप्लीट पीवाईक्यू को डिस्कस करते हुए मैं करूँ, या इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से चाहिए या क्वेश्चन आपको बताऊं। आप जरूर कमेंट में बताइए मेरे को किस टाइप का आपको चाहिए वीडियो, क्या आपको शॉर्ट में वीडियो चाहिए या लॉन्ग चाहिए। थैंक यू दोस्तों।